यहाँ समाजवादी झंडा बुलंद रहा है, बुलंद रहेगा। दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ किसी की भी रैली हो जाएगी, किसी अन्य राजनीतिक दल का दाल नहीं गलने वाला है। आदरणीय अफजाल जी पर जो कोर्ट का चल रहा है, अभी बहस चल रही है, बहस चलने दीजिए और उस पर फैसला भगवान चाहेंगे तो पक्ष में ही होगा। अगर पक्ष में नहीं हुआ तब? पक्ष में नहीं होगा तो वह विकल्प है, वह भी बता दिया जाएगा। संभवतः आपने भी अफजाल जी को यहाँ घूमते हुए देखा होगा, कहीं भी उनके चेहरे पर डर भय नहीं है, बस इंसाफ ऊपर वाले के सर पर छोड़ दिए। तो लोग तो सारी प्रत्याशियों को हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन जनता, गाजीपुर की महान जनता ने बीजेपी के सारे लोगों को हवा में उड़ा दी। मौजूद हैं जय किशन साहू जी, जो गाजीपुर सदर से विधायक हैं। तैयारी तो यहाँ की जनता कर रही है, गाजीपुर पार्लियामेंट की सारी तैयारियाँ जनता मुस्कुरा करके कर रही है, परिवर्तन के लिए कर रही है। यहाँ मान रही है कि यहाँ का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जो आपका कैंडिडेट है उन पे कोर्ट की तलवार लटकी हुई है कि फैसला आ जाए, पता नहीं चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, संशय बना हुआ है। आदरणीय अफजाल जी पर जो कोर्ट का चल रहा है, अभी बहस चल रही है, बहस चलने दीजिए और उस पर फैसला भगवान चाहेंगे तो पक्ष में ही होगा। अगर पक्ष में नहीं हुआ तब? पक्ष में नहीं होगा तो वह विकल्प है, वह भी बता दिया जाएगा। जी। क्या लग रहा है, डर के चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल जी? मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि अब जब प्रत्याशी पे ही तलवार लटकी हुई है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितना मनोबल है? संभवतः आपने भी अफजाल जी को यहाँ घूमते हुए देखा होगा, कहीं भी उनके चेहरे पर डर भय नहीं है, बस इंसाफ ऊपर वाले के सर पर छोड़ दिए। उन्हें कहीं से डर नहीं है, कहीं से भय नहीं है, और नहीं कोर्ट के जो भी आदेश आए उस पर वो सिरोधार्य है उन्हें, और वह चुनाव बहुत बखूबी तरीके से। बीएसपी ने भी यहाँ से प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार वो गाजीपुर से जीत रही हैं। अभी सन 2022 में पहली बार हम विधायक चुने गए, तो लोग तो सारी प्रत्याशियों को हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन जनता, गाजीपुर की महान जनता ने बीजेपी के सारे लोगों को हवा में उड़ा दी। अब इससे आज समझिए, यहाँ मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ किसी की भी रैली हो जाएगी, किसी अन्य राजनीतिक दल का दाल नहीं गलने वाला है। यहाँ समाजवादी झंडा बुलंद रहा है, बुलंद रहेगा। विधानसभा की बात कुछ और थी, लोकसभा की बात कुछ और, समीकरण इस समय कुछ बदला हुआ है। जनता चिल्ला रही है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, इसलिए कि मुझे एहसास है कि जिस मोहल्ले और गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करते थे, प्रत्याशी में था, मैं प्रणाम करता था, तो वह आशीर्वाद तो देते थे, लेकिन आशीर्वाद में लगता था संभवतः वोट नहीं मुझे। आज कल मैं क्षेत्र में था तो मुझे लग रहा था कि वो बुला करके समर्पण भाव से, ईमानदारी से वो कह रहे थे कि इस मर्तबा विधायक जी बदलाव पर वोट मैं दूंगा। यह मुझे लगा और उनका प्यार लगा कि यह गाजीपुर ही नहीं, जो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और देश में अन्य राजनीतिक दल हैं, इंडिया गठबंधन के समर्थन में पूरे देश के लोग मन बना लिए हैं और यह परिवर्तन होने जा रहा है। किस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को लोग वोट कर रहे हैं और कौन मुद्दा आप लोग लेके जा रहे हैं? किस मुद्दा को लेकर आए थे? यही न कहे थे, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार नहीं सहेगी जनता, यही मुद्दा लेकर आए हैं। मुझे मुद्दा क्या बनाना है, मुद्दा वो जो बताए हैं उसी को हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और क्या, वही सिलेंडर लेकर चूड़ियाँ बांटते थे न लोग, वही सिलेंडर पर मैं बात करूँगा कि आप तो 350 और 400 वाला सिलेंडर को 200 रुपया में देने के लिए महंगाई कर रहे थे, और वही सिलेंडर 1200 तक बिका, 1150 तक बिका है।
अब वह चुनाव में चुनाव की बात को देखते हुए अब कुछ घटाए हैं, तो उससे क्या मतलब? यदि घटाए हैं तो इतने दिनों का पैसा वापस करें जनता को, क्यों आखिर बढ़ाएं? अब बढ़ाए तो घटाए क्यों? घटाएं तो पैसा 2 साल का प्रॉफिट कहाँ गया, उसका हिसाब बतावें। चलिए, तो ये थे जयकिशन साहू जी। इनका कहना है कि मुद्दा हमने बनाया नहीं है, मुद्दा बीजेपी का है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे इशू हैं जिनको लेकर के जनता के पास वो हैं। और इस बार चुनाव कोई पार्टी, कोई दल नहीं लड़ रहा, जनता लड़ रही है।